Welcome to Economics Learner Point friend. I am your Palak and today's video lecture is on the topic inflation. Inflation is commonly understood to be a situation in which price of goods and services persistently rise at a fast pace. इन्फ्लेशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो इन्फ्लेशन हमारा राइज इन प्राइस है, कॉन्स्टेंटली परसिस्टेंटली एक फास्ट पेस से रेगुलर बेसिस पे अगर हमारी ये जो प्राइस है गुड्स और सर्विसेज का वो इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज़ अ इन्फ्लेशन. अगर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट इन्फ्लेशन रेफर टू अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस एंड नॉट अ स्टेट ऑफ हाई प्राइस. अगर हम आपको बोलते हैं कि आप 1 किलो एप्पल खरीदिए, आपने जिस दिन एप्पल खरीदा उस दिन 100 रुपीज़ केजी वो एप्पल था, नेक्स्ट डे गए आपको वो 120 रुपीज़ केजी दे रहे हैं, तो वो एप्पल आपका इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, वो केवल आपका स्टेट ऑफ हाई प्राइस है. इन्फ्लेशन का यहाँ पर ये मतलब है कि स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस, एक कंटिन्यूसली आपका जो प्राइस है वो राइज होता जा रहा है, दैट इज़ अ इन्फ्लेशन. जो महंगाई है आपकी वो कंटिन्यूसली एक फास्ट पेस से बढ़ रही है, उसे हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं. It indicate a decrease in purchasing power of the unit of a nation's currency as the products and services get more expensive. यहाँ पर हमारी जो करेंसी है हमारे कंट्री का, वो उसका जो पावर है वो कम हो रही है, या जो वहाँ के लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो प्राइस है वो राइज हो रहा है. हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इंडिया में इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? इंडिया में हमारे इन्फ्लेशन को सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, दैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल करती है. जो सेंट्रल बैंक है उसका एम होता है अचीव करना मीडियम टर्म टारगेट ऑफ CPI इन्फ्लेशन ऑफ 4% विद इन अ बैंड ऑफ +2 एंड -2 वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ. तो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 4% बेसिक होना चाहिए, मीडियम टर्म टारगेट हमारा होता है CPI इन्फ्लेशन हमारा 4% होना चाहिए, जिसमें +2 मीन्स 6 तक भी जा सकता है और -2 मतलब कि 2 तक भी वो जा सकता है विद सपोर्टिंग ग्रोथ. अब हम बात कर रहे हैं इंडिया में करंट लेवल की इन्फ्लेशन की इन 2020-22. तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है या CPI है, अभी आपको मैं इसके नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि CPI और रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है. तो इन्फ्लेशन जो है आपका इंडिया में अभी हमारा अक्टूबर में 6.9% था, जो कि हमारे लेवल से जो हमारा अचीव जो हमारा मीडियम टर्म टारगेट रहता है CPI इन्फ्लेशन का +4 और +2 और -4 के बैंड में, वो हमारा कितना है, उससे ये ज़्यादा है, 6.9% है अभी हमारे इंडिया में बिकॉज ऑफ द वॉर और लॉकडाउन इन चाइना एंड लॉट ऑफ अदर रीजन्स ऑल्सो. एंड सितंबर में ये 7.41% इन्फ्लेशन था. अभी हमारा ये इन्फ्लेशन 6.9% है, जो कि हमारे टारगेट लिमिट से अभी भी ज़्यादा है. How to measure inflation? Now we have to know how to measure inflation. There are two types of measuring inflation. The first one is wholesale price index. Wholesale price index की हम बात करेंगे. Index number which represent journal change in the wholesale price of a commodity is known as wholesale price index. यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है होलसेल प्राइस में हमारा एक जर्नल चेंज, जो हमारे प्राइस में एक जर्नल चेंज आ रहा है, होलसेल प्राइस में एक जर्नल चेंज आ रहा है किसी भी कमोडिटी को लेकर, उसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर ने सामान गुड्स को ट्रांसफ़र किया होलसेल को, और होलसेलर ने उसको रिटेलर को जब दिया, होलसेलर ने जब गुड्स को रिटेलर को पहुंचाया, तो रिटेलर का जो प्राइस लगा, रिटेलर को जो पैसा देना पड़ा, दैट इज़ अ होलसेल प्राइस. तो यहाँ पर हम केवल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं. तो इसका बहुत ही कॉमन सा रीज़न है कि हम बल्क में जब सामान लेते हैं, होलसेल में जब हम सामान लेते हैं, तो वो केवल हम गुड्स खरीद सकते हैं, सर्विसेज को हम बल्क में या होलसेल में नहीं ले सकते हैं. दीज आर कंस्ट्रक्टेड वीकली इन इंडिया. हमारे वहाँ ये इंडिया में वीकली, हर वीक कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि क्या इन्फ्लेशन है, हर वीक मेज़र किया जाता है. इसको मेज़र करने का जो फॉर्मूला है हमारा वो है करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. करेंट प्राइस जो हमारी आज की डेट में जो प्राइस चल रही होगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की होलसेल में, जो रिटेलर को पे करना पड़ता है, उसको हम डिवाइड करेंगे बेस ईयर प्राइस. एक हम बेस ले लेते हैं किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए. तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया है वो बेस लेता है 2011 एंड 12. तो 2011 और 12 बेस ईयर, उस ईयर में रिटेल प्राइस क्या थी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिवाइडेड बाय 100.
Now the second is consumer price index. Consumer price index number are intended to represent the average change over time in the price paid by the ultimate consumer of a specified basket of goods and services. जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो रिटेलर ने खरीदा और रिटेलर ने जो कंज्यूमर को दिया, जो हमें वो सारे गुड्स मिले, उस पे जो प्राइस उन्होंने लगाए हैं, वो प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में. ये एक ऐसा इंडेक्स है जो एवरेज चेंज ओवर टाइम पे रिप्रेजेंट करता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर को एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड और सर्विसेज को खरीदने में देना पड़ता है. दीज इंडेक्स ऑल्सो नोन एज रिटेल प्राइस इंडेक्स, जो अभी आपको मैंने बताया कि हमारे वहाँ 6.9% रिटेल प्राइस इंडेक्स बोला, इसी को हम CPI भी बोलते हैं, इसी को हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं. यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं गुड्स, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइटिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मिसलेनियस. इसको कैलकुलेट करने का हमारा तरीका है कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ बेस ईयर. तो यहाँ पे जो है कि अभी के डेट में हमारा उस बास्केट को ख़रीदने में क्या प्राइस देना पड़ रहा है कंज्यूमर को, उसको हम डिवाइड करते हैं बेस ईयर प्राइस से. तो जो हम बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करेंगे वो हमारे वहाँ 2011 और 12 है, और मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम 100 से. सो दैट इज़ तो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा. सो दिस इज इट फॉर द टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.